तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ आईफोन 15 प्रो मैक्स है एंड द न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे, जहाँ एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन है, धूप ऑलमोस्ट मेरे सर के ऊपर है। तो एक बार जल्दी से बैकलाइट में देख लेते हैं कि क्या फ़र्क आया है, बिकॉज ऑलरेडी आईफोन बढ़िया काम कर रहा था बैकलाइट में, बट क्या आईफोन 16 प्रो मैक्स में कुछ इंप्रूव हुआ है। बाकी स्टेबलाइजेशन का तो आगे हम सैम्पल्स वगैरह लेंगे, आपको पता लगेगा। बट अभी हम ये 1x में शूट कर रहे हैं, तो रेजोल्यूशन में बस ये फ़र्क है कि अभी तो 4K 60 भी हैं दोनों, बट 4K 120 इंट्रोड्यूस हो चुका है 16 प्रो मैक्स में। उसके अभी आगे कुछ सैम्पल्स लेंगे, तब उसकी बात करें। अब इससे पहले कि हम सैम्पल्स देखें, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कैमरा बटन की, जो न्यू एडिशन है इस बार, और इसको काफ़ी यूज़ किया है पिछले 5-6 दिनों में, और पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पहले मैं फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मान लेते हैं आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एकदम से कैमरा ऐप खोलना है, तो आप सीधा बटन प्रेस करो, आपकी कैमरा ऐप ओपन हो जाएगी। बट मैंने इसको ऐसे फंक्शन किया है कि जब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी वाला पेज खुल जाता है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप काफ़ी फ्रीक्वेंटली स्टोरीज अपलोड करते हो, तो आप सीधा यहाँ से प्रेस करके वो पेज ओपन कर सकते हो। इसके अलावा एक ये बस बेनिफिट है कि जब आप फोटो या वीडियो इस तरीके से लैंडस्केप मोड में शूट कर रहे हो, तो आप जब इसको प्रेस करोगे तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप या फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा मोस्टली मुझे इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं लगा। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, जब हम फोटो सैंपल्स भी ले रहे थे, नॉर्मली शूट कर रहा था मैं रात को भी, होता क्या, आप गलती से जब आप फोटोज ले रहे हो, अगर ये टैप हो गया आपका, अब बाय डिफॉल्ट मेरा ये ईवी पे है, एक्सपोजर वैल्यू पे, हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, अब वो रिटेन रहेगा, क्योंकि मैंने प्रिजर्व सेटिंग ऑन की हुई है। तो जब भी मैं फोटो लूँगा, या तो वो ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज आने के चांसेस हैं, अगर बाय मिस्टेक ये प्रेस होके मेरी ईवी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे सैंपल्स बहुत से तो वेस्ट हो गए इस वजह से। इसके अलावा पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, अब जब मैं इस तरीके से लैंडस्केप मोड में फोटो ले रहा हूँ, नॉर्मली मेरी जो फिंगर है वो यहाँ पे रेस्ट करती है, एंड क्लियरली ये जो बटन है उसके कहीं भी आसपास नहीं है, तो मुझे एफर्ट लेके आगे जाना पड़ेगा, तब जाके सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। इवन अगर मैं वर्टिकल शूट कर रहा हूँ, मेरा थंब इस हिसाब से यहाँ पे रेस्ट करेगा कि ये फ्रंट हैवी हो जाएगा, और मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि फ़ोन गिर सकता है। तो मुझे प्रैक्टिकली इसकी पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं लगी, और यूज़ भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ये जस्ट एक न्यू बटन दे दिया है, क्योंकि पिछली बार एक्शन बटन था, वो छोटा सा बटन था ऊपर, तो इन्होंने यहाँ पे एक और बटन दे दिया। बाकी आपको कुछ और लगता है, आप अपनी व्यूज़ कमेंट में बता सकते हो। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स की, ए और बी करके आपको दिखेंगी। आपको गेस करना है ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो अभी जो आपने सैंपल्स देखे, आपने अपनी चॉइस पिक कर ली होगी, शायद ही आपको कुछ फ़र्क दिखा होगा। बट ए जो फोटोज़ थी वो आईफोन 16 प्रो मैक्स थी, बी वाली 15 प्रो मैक्स की फ़ोटोज़ थी। अब मैं अपने व्यूज़ की बात करता हूँ। फ़ोटोज़ में अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ, ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे 16 प्रो मैक्स में चीज़ अच्छी लगी कि शैडोज़ थोड़ी सी बेटर हो गई हैं। मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स में अभी तक क्या था, फ़ोटोज़ थोड़ी कॉन्ट्रास्टी आती थी, शैडोज़ थोड़े डार्क हो जाते थे। 16 प्रो मैक्स में थोड़ा बहुत इफेक्ट है, बट 15 प्रो मैक्स से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप आईफोन यूज़र हो, ये आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आप डायनामिक लाइट में शूट कर रहे हो, तो जो डायनामिक रेंज है वो स्लाइटली बेटर हो गया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शैडो एरियाज। बाकी कलर्स में मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, ऑलमोस्ट सिमिलर से कलर आएंगे। बस ये है कि मुझे 16 प्रो मैक्स में स्पेशली ग्रीन्स में ऐसा लगा कि कलर्स थोड़े से म्यूटेड हैं, थोड़े कम सैचुरेटेड हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज 15 प्रो मैक्स में कंपैरेटिवली आपको ग्रीन्स थोड़े ज़्यादा पंची लगेंगे। बट अदरवाइज कलर स्कीम, वाइट बैलेंस, कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी अगर मैं डिटेल्स, टेक्सचर, क्लैरिटी इस सब की भी बात करूं, तो डे टाइम में ऑनेस्टली मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा। अगर थोड़ी बहुत फोटोज़ में आपको जूम करके भी दिखाऊं, सिमिलर शार्पनेस लेवल है, सिमिलर डिटेल्स है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन है। तो अगर तो आप 15 प्रो मैक्स यूज़र हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपग्रेड करो। बट अगर आप 1x कैमरा काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, स्पेसिफिकली आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो 13 या 14 सीरीज से, या आप पहली बार आईफोन ले रहे हो, देन इट इज़ अ गुड कैमरा, बिकॉज फ़ोटोज़ अच्छी हैं, कलर्स अच्छे आ जाते हैं, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, इवन डायनामिक रेंज ये बढ़िया निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो इस बार 16 प्रो मैक्स में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स 12 मेगापिक्सल कैमरा। तो सुनने में लगता है कि आउटपुट बहुत ही इंप्रूव हुआ होगा, बट ऑनेस्टली प्रोसेसिंग में कुछ भी फर्क नहीं है, बस वही कॉन्ट्रास्ट वाला डिफरेंस आपको दिखेगा। 16 प्रो मैक्स में अल्ट्रा वाइड में जब आप फोटो ले रहे हो, शैडोज़ में थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ी डिटेल मिलेगी, फोटोज़ कम कॉन्ट्रास्टी दिखेंगी। उसके अलावा कलर सेम है, डिटेल सेम
सेम है, इवन शार्पनेस लेवल जो है वो बहुत सिमिलर है। तो मुझे लगा था 48 मेगापिक्सल सेंसर है, इंप्रूव हुआ है तो कुछ डिटेल में फ़र्क होगा, बट इतना कुछ खास फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। इवन जो एजेस हैं वो दोनों में ही शार्प हैं। 16 प्रो मैक्स की बात करूँ तो भी शार्प एजेस हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल अगर आप सिर्फ 16 प्रो मैक्स से उस हिसाब से देख रहे हो तो बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे 5x। अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, अगेन सिमिलर आउटपुट है, बस वही शैडोज़ वाला डिफरेंस है कि शैडोज़ थोड़ी फिल अच्छी हो जाती हैं। उसके अलावा आपको सेम आउटपुट दिखेगा। फेस में कलर टोन ये अच्छा मेक श्योर करता है कि क्लोज टू नेचुरल रखे। उसके अलावा 5x में अगर आप काफ़ी ज़्यादा फोटो लेना पसंद करते हो तो डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, क्लैरिटी बढ़िया मिल जाएगी। बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे 3x पहले आता था 14 सीरीज़ में, उसके बाद 15 में भी 5x दे दिया, 16 में भी 5x है। तो अगर आप पोर्ट्रेट्स आपको लेना पसंद है या ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ आप ज़्यादा लेते हो या अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 5x बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है और बहुत ही क्लोजअप शॉट्स आते हैं। तो आई थिंक 5x आप तभी पसंद आएगा अगर आप आर्किटेक्चर या आउटडोर या स्ट्रीट फोटोज़ आप लेते हो। अब 5x में एक इशू जो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये 15 प्रो मैक्स में भी था, 16 प्रो मैक्स में भी है, वो है ऑटो लेंस स्विचिंग। अब होता क्या, जब आप 5x में फ़ोटो ले रहे हो एक मिनिमम डिस्टेंस है, उसके पास अगर आप फोटो लेने का ट्राई करते हो या फोकस करते हो, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली प्राइमरी कैमरा पे स्विच कर देगा, उसमें 5x डिजिटल क्रॉप होगा, तो 5x ऑप्टिकल नहीं चलेगा। दूसरा सिचुएशन होता है जब आईफोन को लगता है लाइट थोड़ी सी कम है तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेंसर पे स्विच कर देता है, और इन दोनों सिचुएशन में आपकी इमेज क्वालिटी सफ़र होगी, बिकॉज प्राइमरी सेंसर जब 5x जूम होगा तो इमेज उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये एक दिक्कत है। मेरे को लगता है कि आईफोन में ऑप्शन होना चाहिए कि हम फोर्सफुली 5x यूज़ कर सकें, जैसे कि सैमसंग में है और भी फ़ोन्स में ऑप्शन आता है, बट आईफोन में यह ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से स्विच कर लेता है। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट्स, अब अगर मैं सिर्फ 16 प्रो मैक्स के आउटपुट की बात करूं तो ओवरऑल पोर्ट्रेट मुझे, इवन मैंने सैमसंग S24 अल्ट्रा के साथ भी जब कंपेयर किया था, पॉइंट आउट किया था कि ब्लर फॉल ऑफ बहुत नेचुरल है, जब एजेस हैं बहुत अच्छा डिटेक्शन है, जो फॉल ऑफ होता है बहुत नेचुरल है, वो कट आउट नहीं लगता। सेम चीज़ 16 प्रो मैक्स में जब हमने 15 प्रो मैक्स से कंपेयर किया, क्योंकि लास्ट ईयर भी बढ़िया था फॉल ऑफ, इस बार भी बढ़िया है, तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आई वुड से अगर आप पोर्ट्रेट के हिसाब से 16 प्रो मैक्स देख रहे हो तो बढ़िया आउटपुट मिलेगा, एज डिटेक्शन अच्छा है, ब्लर बहुत ही नेचुरल आपको मिलता है। अगेन हम सैमसंग से कंपेयर नहीं कर रहे, वहाँ अलग केस हो जाता है, बट आपको पोर्ट्रेट में ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप 1x, 2x एंड 5x में जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो। टॉकिंग अबाउट 5x आउटपुट पोर्ट्रेट मोड का, तो वहाँ पे आपको शार्प फोटोज़ मिलेंगी। इवन मैं 15 प्रो मैक्स से कंपेयर करूँ तो हल्का शार्पनेस बेटर हुआ है, स्किन टोन थोड़ी बेटर हुई हैं, एंड ऑल ओवर लुक एंड फील फोटो का काफ़ी आई वुड से इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर टू कैमराज। मैं सेल्फीज़ की बात करूँगा। अब सेल्फी में मुझे स्लाइट डायनामिक रेंज बेटर लगी है। अगर आप साइड लाइटिंग में शूट करते हो, आउटडोर फोटोज़ लेते हो, धूप वूप आ रही है, तो 15 प्रो मैक्स में आपको हल्का सा शैडो एरिया में डार्क दिखेगा, बट 16 प्रो मैक्स में वो स्लाइट इंप्रूव हुआ है, तो जो शैडो एरियाज है वहाँ पर थोड़ा फिल होकर आपको बेटर लाइट मिलेगी, जिस वजह से ऑल ओवर डायनामिक रेंज बेटर हो जाता है। बाकी स्किन टोन दोनों में ही बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फी शार्प है, क्लियर है, स्किन अच्छे से डिटेक्ट करता है, कलर टोन बढ़िया रखता है। इवन अगर आप पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज ले रहे हो तो भी बढ़िया एज डिटेक्शन है, फॉल आउट अच्छा मिल जाएगा, एंड ऑल ओवर जो बोके है वो भी काफ़ी नेचुरल साइड पे है। बाकी फोटोज़ में आपको एक और नया एडिशन मिलेगा जो इंटरेस्टिंग है, ये फोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप टैप करते हो, आपको मैं यहाँ बी रोल में दिखा दूंगा, तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग विद कूल रोज, न्यूट्रल है, रोज गोल्ड है, एम्बर, स्टैंडर्ड, वाइब्रेंट, और ये आई थिंक अगर आप ढंग से यूज़ करते हो तो आप एक अपने हिसाब से एक स्टाइल बना सकते हो। मान लेते हैं आपको कुछ सिनेमैटिक स्टाइल बनाना है जो आप काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, तो वो आप सेट करके रख सकते हो ताकि बार बार उसी आपको एडिटिंग में कुछ ना करना पड़े, इन कैमरा ही आप वो लुक अचीव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस मुझे एक्सपेक्टेड था 16 प्रो मैक्स में, बट अगर हम 15 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं आई वुड से ना के बराबर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा आउटपुट है। अगर आप यहाँ कुछ फोटोज़ में देखोगे, डायनामिक रेंज सिमिलर है, हाईलाइट का कंट्रोल दोनों में ही काफ़ी अच्छा है, नॉइस कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, इंप्रूव नहीं हुआ है, इट्स सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन 15 प्रो मैक्स। तो लो लाइट में आपको इन बोथ द केसेस बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। इशू सिर्फ ये है कि आईफोन में अभी भी जो नाइट मोड है वो ऑटो पे, आपको एक ऑटो का ऑप्शन होता है, आप मैनुअली कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऑटो पे रखता हूँ बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि आईफोन बढ़िया कंट्रोल करेगा। 15 प्रो मैक्स एक्चुअली मेजॉरिटी केसेस में अच्छे से डिटेक्ट कर रहा था, बट 16 प्रो मैक्स में वो
उतना बढ़िया डिटेक्शन नहीं हो रहा था, जिस वजह से कुछ मेरी फ़ोटोज़ अंडर एक्सपोज रह गई, कुछ में थोड़ा सा शेक आ गया, कुछ उतनी बढ़िया लो लाइट में फ़ोटोज़ नहीं आ पाई। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे इशू 16 Pro Max में लगा। बाकी लो लाइट में सेल्फी भी मुझे हल्की सी इंप्रूव होते हुए दिखी ओवर 15 Pro Max। तो अगर आप फ्रंट कैमरा लो लाइट में ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो ही आपको स्लाइट डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज इतना कुछ मेजर डिफरेंस है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो अभी हम इधर आए हुए थे नोएडा में एंड यहाँ पे हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अंदर थोड़ा लो लाइट है, तो देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट। तो अभी 1x पे है और ऑडियो आई थिंक थोड़ा एको होगा, बट ये एकदम सही टेस्ट है कि लाइट से डार्क में आते हैं कैसे दोनों आपस में चेंज करते हैं, एंड क्या इतना ड्रास्टिक चेंज है होगा तो बन गया। नाउ मूविंग ऑन टू वीडियो, बिकॉज आईफोन वीडियो के लिए काफ़ी फेमस है। इवन अगर आप मेरे से भी पूछोगे एक बजट के ऊपर अगर आप एक फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो वीडियो के लिए नॉर्मली मेरा रिकमेंडेशन भी आईफोन रहेगा। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 15 Pro Max से 16 Pro Max में क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। अब यहाँ पे साइड बाय साइड अगर आप सैम्पल्स देखोगे, अगेन मुझे सिर्फ शैडोज़ वाला डिफरेंस ही लगा है, जो फोटोज़ में था वो भी वीडियो में है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम हो चुका है जिस वजह से आपको शैडो में ज़्यादा डिटेल मिलती है। इसके अलावा बहुत सिमिलर सा आउटपुट है, बिकॉज वीडियो में आईफोन ऑलरेडी इतना अहेड है एज़ कम्पेयर टू एनी एंड्रॉयड फ़ोन इन द मार्केट। तो बहुत कम स्कोप बचता है कि वीडियो में क्या ही और बेटर हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको बेस्ट आउटपुट वीडियो में 16 Pro Max में मिल जाएगा, फिर चाहे डिटेल हो, चाहे शार्पनेस हो, इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट और फ्लक्चुएशन है वो इतना जल्दी, इतना सॉफ्टली होता है कि आपको नोटिस नहीं होगा आंखों से। तो ऑलरेडी आपको 16 Pro Max में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, कलर्स, वाइट बैलेंस, सब कुछ 16 Pro Max में बढ़िया मिलता है। अब अगर आप आईफोन वीडियो के हिसाब से देख रहे हो तो एक मेजर बेनिफिट आपको ही मिलेगा कि इस साल 4K 120 FPS आ चुका है। अभी तक 4K 60 FPS में आप शूट कर सकते थे 15 Pro Max में। अब इसका जो कंपेरिजन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा स्लोमो शूट करना चाहते हो, आपको चाहिए कि ज़्यादा स्लो मोशन मिले। अगर आपको रील्स बनानी है, कुछ सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं 16 Pro Max में वन ऑफ द मेजर अपग्रेड्स इस साल हुआ है। तो अभी हम अल्ट्रा वाइड एंगल में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अब 4K 60 FPS का रेजोल्यूशन है, तो वाइड एंगल में काफ़ी एरिया कवर हो रहा होगा। बट हमें जो एक्चुअल चीज़ देखनी है वो है डायनामिक रेंज। तो हम थोड़ा सा लाइट में आते हैं, पीछे की तरफ थोड़ी लाइट है। तो अभी ये एक्चुअल बैकलाइट कंडीशन है, जहाँ एकदम पीछे से धूप आ रही है, एंड यहाँ पे बहुत डिफरेंस पता लगेगा कि भाई कैसा डायनामिक रेंज है, क्या है। एक बार फ्रंट लाइटिंग में देख लेते हैं कि पहले क्या होता था, आईफोन में कई बार थोड़ा सा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 16 Pro Max में अब जो एक्सपोजर कंट्रोल है फेस का वो कैसा आ रहा है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करते हैं। अगेन नया सेंसर है, ज़्यादा मेगापिक्सल आए हैं, तो एक क्वेश्चन होगा कि वीडियो में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगा कि जब हम सन में शूट कर रहे थे, जहाँ सनलाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर आ रही थी, वहाँ थोड़ा सा वार्म वीडियो जा रहा था, जबकि 15 Pro Max उसको थोड़ा कूल साइड पे लेके आता था नॉर्मली। तो वो एक डिफरेंस मुझे लगा। इसके अलावा ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया थी, इस बार कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है। मुझे था स्लाइटली बेटर हो सकता था, बट अभी भी सिमिलर स्टेबलाइजेशन आपको दोनों फोन्स में मिलेगा, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो। तो ऐसा कोई नए सेंसर आने से कुछ ऐसा इंप्रूव नहीं हुआ है, बस प्रोसेसिंग में हल्का सा शैडो को फिल कर दिया है। बाकी तीसरे कैमरा की अगर हम बात करें, 5x में टेलीफोटो से अगर आप वीडियो शूट करते हो तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ही सिमिलर आउटपुट लगा। सिर्फ वही शैडोज़ वाला डिफरेंस है, उसको मैं बार बार क्या बोलूँ, वही एक डिफरेंस दिखेगा आपको। अदरवाइज अगर आप टेलीफोटो से वीडियो शूट करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ 16 Pro Max, आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। हैंड हेल्ड हमने सारे सैम्पल्स लिए तो शेक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो स्टेबलाइजेशन
उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक जगह खड़े होकर हैंड हेल्ड टेलीफोटो से वीडियो भी शूट कर रहे हो तो स्टेबलाइजेशन भी अच्छा मिलेगा, डिटेलिंग अच्छी है, इवन जो कलर का शिफ्ट है और जो एक्सपोजर का शिफ्ट है वो काफ़ी इतना बढ़िया होता है कि आप नोटिस नहीं करोगे। तो मैंने अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर लिया 4K में, बिकॉज 1x तो वीडियो ले ही ली थी, एक बार अल्ट्रा वाइड में भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, कैसे है। बिकॉज यहाँ पे मॉल है, इसकी ये पार्किंग की एग्जिट है एक्चुअली। अभी लाइट आएगी कार की, वो भी देख लेते हैं कि अल्ट्रा वाइड में कौन बेटर काम कर रहा है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आउटपुट होगा, बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली एक साल में आईफोन्स में इतना फ़र्क आता नहीं है। बट स्टिल लेट्स सी इस तरीके से। यहाँ पे अच्छा एक फ्लेयर वाला इशू है जो अभी भी परसिस्टेंट है। 1x में उतना है, अल्ट्रा वाइड में उतना नहीं दिखेगा, बट स्टिल 1x में अभी भी वो जो फ्लेयर वाला इशू है वो कहीं ना कहीं विजिबल है। तो मैंने फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लिया और साइड बाय साइड में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाइल आई एम वॉकिंग, ताकि एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो जाए। और लाइटिंग पीछे से वही दोनों में सेम आ रही है। पीछे थोड़ा मॉल की लाइट वेट है, इधर इतनी लाइट नहीं है आगे से, जो लाइक मेरे ऊपर कम लाइट है, तो यहाँ डायनामिक रेंज भी बढ़िया पता लग जाएगा लो लाइट में। क्या एक साल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या सेम ही है, तो आप लोग भी कमेंट करके अपने जो व्यूज़ हैं वो बता सकते हो। बाकी मैं तो जाके देखूंगा ही। और यहाँ पे एक बार अगेंस्ट द डार्क देख लेते हैं, जब डार्क स्काई है तो नॉइस कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब लास्ट मैं बात करना चाहूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की, बिकॉज आईफोन में सबसे मेजर इशू फ्लेयर का रहता है। लास्ट ईयर भी था, इस बार वो सही नहीं हुआ है, आप देख सकते हो दोनों में ही सेम है, दोनों में ही काफ़ी हैवी फ्लेयर इशू है। तो अगर आप रात को कहीं भी ऐसी जगह शूट कर रहे हो जहाँ पे थोड़े स्ट्रीट लैंप्स हैं, लाइट्स हैं, इवन बल्ब्स भी अगर हैं, तो वो आपको फ्लेयर काफ़ी हैवी दिखेगा, जिस वजह से लो लाइट की पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है। तो ये आई एम नॉट श्योर आईफोन इसको कब सही करेगा, शायद जब तक आईफोन 20 आता है तब भी ये इशू रहे या ना रहे वो पता नहीं है। तो फ्लेयर इशू इज़ अ वेरी बिग इशू जो अभी भी इसमें है। उसके अलावा लो लाइट में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नॉइस कंट्रोल थोड़ा बेटर हो सकता था, बट वो भी सिमिलर है। हाईलाइट कंट्रोल सिमिलर है, शैडो एरिया में वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो वीडियो चाहे 1x हो, चाहे अल्ट्रा वाइड हो या इवन 5x हो, ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट मिलेगा, विच आई वुड से इज़ गुड। बट लो लाइट में कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग का आउटपुट काफ़ी बेटर लगा था एज कम्पेयर टू आईफोन। तो ये था आईफोन 16 प्रो मैक्स का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू प्लस कंपैरिजन विद 15 प्रो मैक्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको 15 प्रो मैक्स से अपग्रेड करना चाहिए। मैं अगर अपना केस लूँ, मैं नहीं करूँगा, बट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस तरीके की वीडियोज़ बनानी होती हैं। बट ये वीडियो देखने के बाद शायद मैं अपग्रेड ना करूँ, बिकॉज एज सच कुछ मेजर रीज़न नहीं है। 2-3 रीजन्स हैं, आई वुड से दो रीज़न है। पहला है, अगर आप 4K 120 FPS ज़्यादा शूट करते हो, अगर आप हार्डकोर वीडियो क्रिएटर हो, आपको स्लोमो वीडियो ज़्यादा शूट करनी है, तो 4K 120 काफ़ी यूज़फुल और प्रैक्टिकल फीचर है। दूसरा पॉइंट ये है, वीडियो में मुझे लगा कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हो चुका है, शैडोज अच्छी फिल हो रही हैं, प्लस जैसी लाइटिंग है, जैसे सन अगर वार्म लाइट दे रहा है तो वो एक्चुअल वार्म कलर ही रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मुझे लगता है स्लाइटली चीज़ें बेटर हुई हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर से चीज़ें सिमिलर हैं। इवन अगर आप 14 प्रो मैक्स से भी अपग्रेड कर रहे हो तो इतने कुछ मेजर रीजंस नहीं है। आई वुड से 13 सीरीज से आ रहे हो, यहाँ पहली बार आईफोन ले रहे हो, देन बेटर टू गो फॉर आईफोन 16 प्रो मैक्स। आपकी क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो, और किसके साथ और कंपेरिजन करना है वो भी बता देना। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।